हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हमने प्रेजेंट चैप्टर में कंसेप्ट्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा है। बेसिक सा पढ़ा था कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड के दो टाइप्स पढ़े हमने, आयनिक एंड कोवलेंट। ठीक है, फिर हमने उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर पढ़ा था। होपफुली वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा सभी को, सबने अच्छे से पढ़ा होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है नन अदर देन टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसको बेसिकली हम पार्ट्स में डाल सकते हैं 4। ठीक है, सबसे पहला रहता है, सबसे बेसिक रहता है पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और ये दोनों जो है हम आज ही की वीडियो में कवर करेंगे। सेकेंडली हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, नोट कर लेंगे इसको, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और लास्ट में हमारा जो आता है वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसको हम सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में देखेंगे कैसे कवर करना है। फिलहाल आज की वीडियो में बात करेंगे पोलर नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड देखते हैं। सीधा एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशंस वगैरह तो अपने आप भी बना सकते हो। अब इनकी मेन चीज कंसेप्ट होती है, वो कंसेप्ट में समझा सकते हो यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली जैसे सपोज करो मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ ए और बी। ठीक है, मैंने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी। यहाँ पर ए और बी जो है पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड किस तरह से सेटअप हुआ होगा। इन दोनों के पास इसके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन था, सपोज वो इलेक्ट्रॉन ये है, बी के पास आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन था, सपोज वो ये है। तो इस तरह से इन दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेशन करके म्यूचुअल शेयरिंग से एक बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए इस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि म्यूचुअली शेयर्ड हुआ है। ठीक है, म्यूचुअली शेयरिंग हुई है। तो अब हम यहाँ पर केस लेकर के चलते हैं। केस कैसे? देखो, पोलर और नॉन पोलर जो है उसको हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि ये टर्म आगे बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो केस 1 में जो देख रहे हैं, हम यहाँ पर केस 1 सपोज करके चलते हैं कि हम मान लेते हैं कि ए और जो बी है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्या ले लिया हमने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए और बी की सेम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है आप सभी जानते हैं अच्छे से कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस शेयर्ड पेयर को ये एलिमेंट चाहेगा कि ये इसकी तरफ आ जाए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जिस टेंडेंसी के साथ ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सेम टेंडेंसी के साथ बी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये जो शेयर्ड पेयर है ये किसके अफेक्शन में आएगा? किसके अफेक्शन का मतलब होगा कि किसकी रेंज में आएगा? ए की रेंज में जाएगा, बी की रेंज में जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी सेम है दोनों की, दोनों को सेम पावर से अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसने कहीं नहीं जाना है। ठीक है ना, तो ये ए की तरफ जाएगा प्रॉपरली, ना ही जाएगा ये बी की तरफ प्रॉपरली। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट अच्छे से पता है, देन ये चीज समझना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बात यहाँ पे कर रहे थे हम केस 1 की। केस 1 का मतलब हो गया कि अगर इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी तो किसका केस बनता है? ये बनता है नॉन पोलर का केस। यानी कि इस तरह से जो बॉन्ड सेटअप होगा, जो कोवलेंट बॉन्ड सेटअप होगा, उसको हम कहेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। अब इसको नॉन पोलर क्यों कहते हैं? देखिए, इसको मैं एक कॉर्नर कह लूं, ठीक है, और ये दूसरा कॉर्नर हो गया, तो ये दूसरा कॉर्नर है। कॉर्नर को हम पोल कह सकते हैं, सिमिलरली इस कॉर्नर को भी हम पोल कह सकते हैं। तो पोल वर्ड से आया है पोलर, पोल से क्या आया है? पोलर। अब बात करें नॉन पोलर, इसको नॉन पोलर क्यों कहेंगे? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई रेंज नहीं है, ना तो ये ए की तरफ ना ये बी की तरफ, यानी कि ना इसका कोई पोल नहीं है, ना तो ए पोल है इसका, ना बी पोल है, बिल्कुल मिड ऑफ द पॉइंट पे ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी पोल, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर। तो इस तरह की बॉन्डिंग का जो केस बनता है उसको बोलेंगे नॉन पोलर। क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे देखते हैं। इसी में केस 1 सभी को समझ में आ गया है। केस बी देखते हैं, केस 2 यानी कि 2 कह लो, बी कह लो, एक ही बात है। तो चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 2 जो आता है हमारा, हम इसमें ले लेते हैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ग्रेटर ले लेते हैं बी से, ये भी हमने सपोज किया है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए का वो ज्यादा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए और बी के बीच में बॉन्ड है। थ्योरेटिकली हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बीच में होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देख रहे हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि उसकी टेंडेंसी उस
पेयर को, शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है बी के कंपेयर में, ठीक है। कितनी ज्यादा है वो स्पेसिफिकली लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बी की फोर्स कम है तो ये इसको बहुत ही कम फोर्स के साथ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक्चुअली कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ए के कंपेयर में वो वीक पड़ जाता है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होने वाला है यहाँ पे, आप देखोगे कि लोन पेयर जो है वो ए की रेंज में चला जाएगा, तो एक्चुअल जो पॉइंट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से नजर आएंगे। अगर मैं इसको मिड पॉइंट ले लूं तो ये ए की रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। पिछले केस में, अपने केस में क्या देखा था, ये बिल्कुल मिडल इसी पॉइंट पे लाई कर रहे थे, ना ए की तरफ ना बी की तरफ, तो नॉन पोलर था। यहां पर मैं इसको क्या कहूंगा, पोलर, क्योंकि इसने एक पोल क्रिएट किया है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, पोलर। तो ये पोलर का केस होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर केस 3 भी देख लेते हैं, जो कि नहीं के बराबर है। केस 3 का मतलब और कुछ नहीं, अगर मैं ए को स्मॉलर ले लूं बी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो इससे और कुछ नहीं होगा, ये जो लोन पेयर है, सॉरी ये जो बॉन्ड पेयर, ये पावरफुल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको कम अट्रैक्ट करेगा। जो एक्चुअल पॉइंट आएगा वो कुछ ऐसे आने वाला है, इलेक्ट्रॉन जो है बी की रेंज में चला जाएंगे, तब भी ये पोलर ही रहेगा। तो हम कुल मिलाकर ये दो ही केस करेंगे, केस 1 में आ जाएगा आपका नॉन पोलर, और केस 2 के अंदर ये पूरा ही केस 2 हो जाता है एक्चुअल में, क्योंकि ये पोलर एक ही चीज शो कर रहा है। तो समझ में आ गया आपको पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा आगे और ऐड करता हूं मैं पोलर नॉन पोलर में, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, लेकिन एक्चुअल में कैसे होगा ये एलिमेंट्स के थ्रू अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो पोलर नॉन पोलर इसको बड़ा सिंपल सा आइडिया है कि जो होमो एटॉमिक एटम्स होते हैं या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ठीक है, और जैसे आपके पास O2 हो गया, जैसे आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N2 हो गया, P4 हो गया, जैसे S8 हो गया, कई सारे मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ लिखे हैं जो सारे के सारे होमो एटॉमिक हैं, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक तरह के एटम्स हैं। जैसे P4 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे फास्फोरस हैं, S8 के अंदर 8 सल्फर के एटम्स हैं, ठीक है। तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, मैं किसी को भी एक को पिक करता हूँ इसमें से, जैसे सिंपली अगर Cl2 को पिक करता हूँ तो दोनों के बीच में बॉन्ड बना होगा, ठीक है। Cl2 में 2 क्लोरीन ले ली मैंने, ये आपके लिए इजी है पिक करना। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने इसका ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया उसका। अब आप देख पा रहे हो केस 1 से मैच कर रहा है, क्योंकि दोनों क्लोरीन एक जैसे हैं, तो ऑब्वियसली इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होगी। कितनी होगी, 3.0, ये समझाया हुआ, लिखवाया हुआ मैंने पहले। तो 3.0 टेंडेंसी इसकी, 3.0 इसकी सेम टेंडेंसी है, तो लोन पे शेयर पे इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, कहीं नहीं जाने वाला। तो ये क्या होगा, कौन सा केस हो जाएगा, ये नॉन पोलर बॉन्ड का। क्लियर है सभी को। और अगर मैं यहाँ बात करूं किसी भी अदर एलिमेंट्स की, जो सॉरी मॉलिक्यूल की, तो आप इजीली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आता है वो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ NaCl, MgCl2, ठीक है, MgCl2, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं CaCl, ठीक है, सीसियम क्लोराइड, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल में यहाँ पे पोलैरिटी को शो ऑफ करेंगे, तो जैसे NaCl और MgCl2 दोनों ही क्या है, पोलर है। मैं इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ CaCl की तरह NaF का, ठीक है। इससे क्या होगा, ये एग्जांपल मैंने इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि इस एग्जांपल के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कंपेयर करके, ठीक है। NaCl हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, क्लोरीन की तरफ जाएगा, इस क्लोरीन की तरफ जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मच ग्रेटर है एज कंपेयर टू सोडियम। सोडियम होता 0.98 और ये कितना आपका 3.0। क्लियर है ये चीज। तो इलेक्ट्रॉन जो है, पेयर जो है, शेयर पेयर जो है क्लोरीन की तरफ आ जाएगा। तो ये केस इजी है समझना आपके लिए, ठीक है, एग्जांपल हो गया। अगर मैं बात करूं NaF की, ठीक है, तो यहां पर भी पोलैरिटी मतलब जो है किसकी तरफ जाएगी, फ्लोरीन की तरफ। तो कुल मिलाकर के सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड दोनों ही क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन कंपैरिजन की बात अगर करें कि मच मतलब कि ग्रेटर पोलैरिटी किसकी होगी, ग्रेटर पोलैरिटी किसकी होगी, पोलैरिटी ग्रेटर किस पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट पे, कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, ठीक है, या 0, इसकी हो जाती है 4.0, ये होता है आपका 0.98। इसको मैं पूरा हॉल ले लेता हूँ अप्रॉक्स, ठीक है।
तो ये तो दोनों सेम हो गए अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी कितनी है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल इसके पास तक पहुंच जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा दूर रहेगा इससे, ये बिल्कुल इसके पास रहेगा, ये दूर तक खींचे, बिल्कुल अपने पास तक खींच लेगा उस इलेक्ट्रॉन पेयर को। ये क्लोरीन खींचेगा लेकिन बिल्कुल अपने पास तक नहीं खींच पाएगा फ्लोरीन के कंपेयर में। ये बात समझने की है किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। तो आप यहाँ पे पोलैरिटी की कोई बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर हो सकता है आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्लियर सभी को ये पॉइंट। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके नॉन पोलर, और ये आपके हो जाएंगे पोलर। NaCl2 एग्जांपल देख लो, मैग्नीशियम यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ठीक है, यहाँ क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी तरफ जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्लोरीन की हाई है, तो क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये जो होगा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है सभी को। पोलरिटी जो है यानी पोलर और नॉन पोलर जो है डायपोल मूवमेंट के बेसिस पे भी बताया जाता है। जो डायपोल मूवमेंट है वो हम बाद में कवर करेंगे, उसके साथ जब हम वो कवर कर रहे होंगे तो इसके एग्जांपल्स को वहां पे और कवर करके दिखाएंगे। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो फिलहाल जो है ये टॉपिक कवर करो। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो इसको बिल्कुल, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसे सेटअप होता है पहली बात, और होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो बातें देखनी है, ठीक है। दो बातें क्या है कि जो हाइड्रोजन, जैसे सपोज करो ये हाइड्रोजन है, देखो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन तो हो गए, ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन ही नहीं हो, बात कैसे बनेगी फिर, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन तो होगा, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा भी तो किसी के साथ। अब सपोज करो यहां पर मैं किसी ई एलिमेंट को ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी मैंने ई एलिमेंट ले लिया, तो हाइड्रोजन जो है इस ई के साथ क्या बनाने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस ई के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है, दो कंडीशंस है यहाँ पे। हाइड्रोजन किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, वहां के लिए दो कंडीशन है। फ्लो चार्ट थोड़ा बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। कौन सी कंडीशन, जो ई है शुड हैव स्मॉल एटॉमिक साइज, ई का एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर लिखता हूं मैं, ई शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ई है दो क्वालिटी होनी चाहिए उस ई में, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। वो क्वालिटी कौन कौन सी है ये लिखी हुई है, दो क्वालिटीज हैं। पहला कि जो ई एलिमेंट है उसका एटॉमिक साइज कम होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अब वही बात आ गई जो हमने प्रीवियस क्लास में जो कंसेप्ट पढ़े हैं कितने यूजफुल है, आप देख सकते हो बार बार उनका नाम आ रहा है। अब वही अगर हमारे यूज मतलब अगर वही ठीक से नहीं आते होंगे तो हम कैसे कवर करेंगे, तो बात समझने की है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो एक प्रीवियस वीडियो चेकआउट करो, पढ़ो उसको और फिर यहाँ पर पहुंचो और इसको पढ़ो, समझ में जरूर आएगा ये, ठीक है। तो ये जो दो बातें लिखी समझना कि ई की ये दो क्वालिटी अगर है तो वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप करेगा, सिंपल। हाइड्रोजन किसी ई एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इन दो क्वालिटी के बेसिस पे, और बड़ा सिंपल सा है। ये दो क्वालिटी जो है तीन एलिमेंट्स में होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये इजी है याद रखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीन एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले मैंने नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन के बारे में लिखते हैं। देखो जो नाइट्रोजन होगा उसमें क्या है, सपोज करो इसको एग्जांपल समझने के लिए मैं एक चीज लेता हूं, जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये मैंने बंद कर रखा ऊपर से, ठीक है। और ये जो है मॉलिक्यूल्स, ये मान लीजिए, मान लो कि ये है अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे बनाते हैं, कई सारे वहां पर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये किसका सैंपल है, अमोनिया का सैंपल है। अब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि इस अमोनिया के सैंपल में काफी सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे,
अमोनिया के काफी सारे, मतलब सारे मॉलिक्यूल अमोनिया के होंगे। तो कोई भी दो अमोनिया, बिल्कुल पास वाले दो अमोनिया पिक कर लो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने इसको और इसको पिक कर लिया, ठीक है। अब ये किस तरह से एडजस्टेड होंगे, ध्यान से देखना इसको, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस तरह से, अमोनिया मॉलिक्यूल ये वाला मैंने यहां लिख दिया है ऐसे, ठीक है। सेकंड भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, कोई अलग बात नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। तो सेकेंडली मैंने ये लिख दिया, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे बनाना होगा यहाँ पे। अमोनिया का ये स्ट्रक्चर है, आप सभी को आता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में थे, A1 2 3 जिसने बॉन्ड बनाया, और एक लोन पेयर, ठीक है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद रखना इस बात को, 2.1 लिक्वाइड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.0। तो सेम यहाँ पर स्टोरी चल रही है, सेम यहाँ पर। तो तीनों ही बॉन्ड के अंदर जो तीनों ही बॉन्ड बने हुए हैं उसमें नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा रखे हैं, समझ में बात। और क्यों दिखा रखे हैं, इसका आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की, समझ में आ रहा अच्छे से। चलो अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैं पूछूं अगर कि इसमें इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये बॉन्ड जो कौन सा हुआ हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो अगर हम ऐसा कहेंगे कि ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे और 3 यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये बिल्कुल गलत है। टोटल 6 हाइड्रोजन बॉन्ड हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो वो गलत दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई, मैंने सिंपली ये कंसीडर किया है कि मेरे पास कोई एक कंटेनर है, कंटेनर में अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस की कोई भी 2 मॉलिक्यूल मैंने उठा करके समझाने के लिए उठा करके मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। कंटेनर का काम हो गया खत्म, कंटेनर को हटा दो यहाँ से, ठीक है। बस ये कंटेनर दिमाग में रखना अपने। चलो अब कोई भी 2 मॉलिक्यूल जो मैंने बिल्कुल पास वाले अमोनिया के पिक किए हैं, किसी भी अमोनिया का स्ट्रक्चर ये होगा, और सेम सीधी सी बात है उस दूसरे अमोनिया का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा, ठीक है ना, आइडेंटिकल होंगे क्योंकि वो। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, क्लियर है सभी को। अब ध्यान देने की बात, नाइट्रोजन जो है इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, सेम इधर से सेम इधर से। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है नाइट्रोजन के पास जमा हो रहा है, इकट्ठा हो गया है, क्योंकि उसने हाइड्रोजन से भी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, चार्ज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट किया, शेयर पेयर, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, चार्ज मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। हम इस तरह से दिखाते हैं पार्शियल चार्ज, कंप्लीट चार्ज नहीं है। कंप्लीट चार्ज क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है, कंप्लीट कुछ भी नहीं होता। कंप्लीट कब होता है, कंप्लीट ट्रांसफर कब होता है, आयनिक बॉन्ड, और ये कौन सा है, कोवलेंट। तो इसलिए पार्शियल वाला मैंने साइन लगाया है, ठीक है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपको बुक्स में ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ट्रिपल पार्शियल। ट्रिपल पार्शियल इसलिए क्योंकि एक पार्शियल इसकी तरफ से, एक पार्शियल इसकी तरफ से, और एक पार्शियल इसकी तरफ से। आप इसको सिंगल में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे इतना, ठीक है। पार्शियली पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव इस पे, पार्शियली पॉजिटिव इस पे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया एक तरह से, लेकिन कंप्लीटली तो लूज नहीं किया ना। कंप्लीटली लूज करेगा तो ये बिना इलेक्ट्रॉन के थोड़ी रहेगा, डॉक्टर तो पूरा करना है इसको भी, ठीक है। दैट्स व्हाई म्यूचुअल शेयरिंग का ही एग्जांपल है ये। तो ये स्टोरी समझ में आ गई इसकी क्या है। यहाँ पर देखो सेम स्टोरी लाइन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। मैंने उनको सर्कल नहीं किया है, ऐसा जरूरी है सर्कल करना, सिंपल सी चीज है। नाउ पॉइंट आउट देखो यहाँ पे क्या है, आप देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और ये बिल्कुल पास वाले एंड्स हैं, पास वाले किनारे हैं, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की और पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में एक अट्रैक्शन सेटअप होता है जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और इसी डॉटेड लाइन को हम सिंबलाइज करते हैं एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल बॉन्ड्स कितने हैं 7, तो कोवलेंट बॉन्ड कितने हुए इसके अंदर, प्योर कोवलेंट बॉन्ड 6, और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हुए 1, ठीक है ना, प्योरली 6। तो ये रहे कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। ऐसे उस कंटेनर को फिर से ले आते हैं एक बार, ठीक है। जिसके दिमाग में है वो एज इट इज रखो, जिसके दिमाग में नहीं था उनके लिए ले आया कंटेनर फिर से। अब
इतने सारे मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, मॉलिक्यूल्स अमोनिया के, उन सभी के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप होगा। क्लियर होगी बात? जब हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप होगा तो क्या होता है वहां पे, हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप होने से क्या होता है कि इनके बीच में जो दूरी है वो कम हो जाएगी। ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल अमोनिया का, मैं कहता हूँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो डेफिनेटली अट्रैक्शन होगा ना एक, ठीक है। और सपोज ये मॉलिक्यूल है एक्स, ये वाई, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ये दूरी रहेंगे, क्योंकि कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है क्लोज आने का, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया अमोनिया का एग्जांपल। अब देखो यहाँ पर वाटर का एग्जांपल। वाटर के एग्जांपल में देखो क्या होता है, वाटर को मैं इसको लिख देता हूँ, ये वाटर हो गया लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब आप देखोगे कि मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा इनके, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, सेम स्टोरी यहां चल रही है। तो होगा ये कि ये वाला जो कॉर्नर है इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियली नेगेटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन आएगी इस तरह से। तो कुल मिलाकर के एक वैकेंट स्पेस बन जाता है और ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है सभी को? उसी तरह से देखो यहाँ पर एग्जांपल नेक्स्ट, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का जैसे HF मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, ये HF मॉलिक्यूल दो ले लिया मैंने, तो इसको इस तरह से दिखा दूंगा HF और ये HF, ठीक है। फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज काफी स्ट्रॉन्ग होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो आप यहाँ देखोगे इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, सेम इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है समझ में आ गया? एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड उस एलिमेंट के साथ बनेगा जिसमें एटॉमिक साइज कम होगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बेसिस पे 3 एग्जांपल्स पढ़े हमने, ठीक है। ये काफी इजी है कि एग्जांपल जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिर्फ 3 लिमिटेड एग्जांपल ही है हमारे पास, तो इजी हो जाता है को कैप्चर करना, ग्रैब करना, समझना उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूं मैं, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है होता क्या है, वर्ड समझ चुके हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वाई समझ चुके हो इससे रिलेटेड कि बनता क्यों है, ठीक है। और अब देखो टाइप्स इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है, 2 टाइप का होता है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, केमिस्ट्री में काफी कुछ नाम से ही सॉल्व हो जाता है। इंटर का मतलब हो गया बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के, तो दो या दो से ज्यादा अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से, ये देखो, तो ये कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप हो रहा है उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। मैंने 3 एग्जांपल दिए, अमोनिया का, वाटर का और HF का, तीनों ही इसके एग्जांपल थे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। इंट्रा क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप बिटवीन within same molecule। जब हाइड्रोजन बॉन्ड खुद एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सेटअप हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, नाइट्रोफिनोल उसका बेस्ट एग्जांपल है, नाइट्रोफिनोल। अब नाइट्रोफिनोल क्या होता है, फिन, ये फिन वर्ड याद रखना, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि बेंजीन होता है, बेंजीन और फिन एक ही बात होती है। मैं यहाँ बेंजीन ड्रॉ कर देता हूँ, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया। नाइट्रो मतलब NO2 होगा यहाँ पे, ये NO2 मैंने यहाँ लिख दिया, और फिनोल, ओल, ये आपने पढ़ा है, ओल क्या होता है, अल्कोहल है, यानी इसमें OH होगा, ये रहा OH, तो ये बन गया आपका नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब नाइट्रोफिनोल को मैं ओपनली लिखूं अगर, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप देखोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है ऑक्सीजन की, और इसकी 3.0, तो कुल मिलाकर के
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही ज्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन बनता है। तो ये हुआ एक ही मॉलिक्यूल है, कोई अलग अलग मॉलिक्यूल तो मैंने लिया नहीं है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या होता है, क्यों बनता है, कितने टाइप का होता है, समझ में आ गया रीजन समेत, ठीक है। उसके बाद जो है ये बड़ा ध्यान से समझना है, इसको लिखना आपको यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देख लेना इसको। इम्पैक्ट क्या क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, अदर्स के कंपेयर में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इनका। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं, अमोनिया हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन pH3। अब NH3 और pH3 क्या है, देखो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 पे है, फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 पे सेकंड नंबर पे आता है। अगर इसको हाइड्रोजन साथ बनाए तो NH3, इसको हाइड्रोजन साथ लेके जाए तो pH3। इजी है, ठीक है, कि दोनों की वैलेंसी सेम होती है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आउट क्या करना है हमने, नाइट्रोजन और फॉस्फीन, अगर आपको क्वेश्चन देते कि कंपेयर करो इनके बॉइलिंग पॉइंट को, तो आप ये देखोगे कि जो फॉस्फीन है, फॉस्फीन इस तरह से बनाऊंगा मैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये मैंने फॉस्फीन बना लिया। क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप होगा, आंसर है नहीं। और नाइट्रोजन यानी अमोनिया के केस में आपको पता ही है, मैं यहाँ इसी में करके दिखा दूं नाइट्रोजन, तो ये मैंने अभी करके दिखाया ही था, दोबारा से करके दिखाने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो अमोनिया और फॉस्फीन का कंपैरिजन हो गया। अब देखो ना जरा, अमोनिया में एक स्पेशल टाइप की अट्रैक्शन है, तो हाई टेम्परेचर पे बॉईल करना पड़ेगा मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, समझ में आई बात, ठीक है। तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा वो बियर हाई करते हैं, हाई बियर करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट ऑन स्टेट, स्टेट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए H2S इज गैस बट H2O इज लिक्विड, ये क्वेश्चन बनता है कि भाई H2S और H2O दोनों सेम होने चाहिए। क्यों सेम होने चाहिए, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाइड्रोजन के साथ सेम बॉन्डिंग करते हैं, इस तरह देखो ये H2O और ये H2S, तो इनका नेचर भी सेम होना चाहिए, लेकिन ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है। क्यों होता है, देखो H2S में वही बात होगी, सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, तो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, ठीक है। और H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स पास होंगे, पास होंगे तो क्या होगा, स्टेट बदल जाएगा इनका, ये लिक्विड में होता है, ये गैसेस में होते हैं। क्लियर हो गया सभी को, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है जिसको याद रखना है आपने, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर हो जाएगा सभी को, जिसके इम्पैक्ट है, इनमें से रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, जरा देखो, देख के चलोगे इनको, ठीक है। और भी आ जाते हैं इसमें से। एक और हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कई बार पूछा जाता है ये, इसका इजी सा आंसर आपको पता भी होगा क्वेश्चन, कि क्लोरीन है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज ऑफ नाइट्रोजन, ये 3.0, ये 3.0, बट in HCl there is no hydrogen bond, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि आंसर साफ है यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की भले इक्वल हो नाइट्रोजन के, बट इसका एटॉमिक साइज ग्रेटर होता है। हमने दो रीजन पढ़े थे ना, एक रीजन क्वालिफाई करता है क्लोरीन, दूसरा नहीं कर पाता, दैट्स व्हाई जो ये है कंप्लीटली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो क्लियर हो गए सभी को, ठीक है। तो बस इतना ही था इसके अंदर, बेसिकली जो था मैंने सारा बता दिया आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। बाकी इसको पढ़ो, ट्राई करो और क्वेश्चंस पूछो, ठीक है।